कबीर, एक इंटरेस्टिंग केस की लीड मिली है। ये देखो, ये कल रात को मर्डर हुआ है। एक पब में एक लड़की ने दूसरी लड़की की बोतल से मर्डर कर दिया, ऑन द स्पॉट डेथ। ये तो बहुत शॉकिंग है सर। हाँ कबीर, लेकिन मैं चाहता हूँ इस स्टोरी को तुम ही कवर करो। तुम्हें इमीडिएटली मुंबई के लिए रवाना होना है। मांजरेकर साहब, मांजरेकर साहब, कबीर नई आवाज से। कबीर, सॉरी, बैठिए ना। थैंक यू। कबीर साहब, आप पत्रकार है इसलिए इस केस के डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट इट्स एन ओपन एंड शट मर्डर केस। मांजरेकर साहब, मर्डर तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक बेचारी लड़की को एक दूसरी लड़की ने बीच पब्लिक में इतनी क्रूरता से मार दिया। कबीर साहब, होता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ईर्ष्या, दुश्मनी वगैरह वगैरह, लेकिन एक बात है, कातिल के चेहरे को मैं भूल नहीं सकता। आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। मात्रे, सारे एविडेंस इकट्ठा करो और जो भी विटनेस है सबके स्टेटमेंट ले लो। साहब, खून इसने किया है। ये नाम क्या है तेरा? नाक से खून, स्टोन लुक। ये लड़की है कहाँ? वो क्या है ना कबीर साहब की हमारी टीम उसे हॉस्पिटल ले गई है। वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। खैर, अभी उसके ब्लड रिपोर्ट्स आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो शराब के नशे में थी या कोई और। हाँ, लेकिन मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को जानती थी? शायद जानती हूँ, क्योंकि ये दोनों लड़कियां एक ही कॉलेज से थी। और मांजरेकर साहब, कॉलेज का नाम क्या है? मैं किसी भी जर्नलिस्ट से बात नहीं करना चाहती। कबीर जी, ये हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है और मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। कॉलेज की रेपुटेशन सच को सामने लाकर भी बन सकती है। आशा करता हूँ आप समझेंगी। ठीक है, आइए आप। तृप्ति देवनजी जाधव, आज की फोटो। और ये देखिए, तृप्ति की 6 महीने पहले की फोटो, जब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी, उसके कार्ड से ली गई है। 6 महीने पहले की तृप्ति और आज की तृप्ति, कितना फर्क है दोनों पिक्चर में। हाँ, लेकिन मैम, मैं यहाँ अनु के बारे में जानने के लिए आया था, जिसकी मौत हुई है, जिसका परिवार तबाह हो गया। यस मिस्टर कबीर, मेरी पूरी सिंपैथी है अनु की फैमिली के साथ में। इनफैक्ट हम सब लोग अभी तक शॉक थे उसकी डेथ को लेकर, लेकिन हमें ये बात परेशान कर रही है कि तृप्ति जैसी लड़की इस हद तक कैसे जा सकती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तृप्ति पहली बार कॉलेज में आई थी और मैंने उसे देखा था। कोल्हापुर के एक सरकारी स्कूल के टीचर की बेटी इस बड़े कॉलेज में आई। बाबा, मी लिस्ट बघून येते। हाँ, हो, बघून ये। मेरा नाम कहाँ है? Excuse me, दूर रहो, okay? Stay away. अरे, मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ, नाम देखने आई हूँ। गॉड, मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग भी हैं हमारे कॉलेज में। अगर मुझे पता होता ना, सीरियसली मैं यहाँ कभी एडमिशन नहीं लेती। जस्ट लुक एट हर। आई मीन, यू नो व्हाट बेब, आई थिंक ना तुम्हें ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था। ये कॉलेज तुम्हारे लिए थोड़ा हाई क्लास है। इस कॉलेज में जगह सिर्फ डोनेशन देकर नहीं ली जाती, अपनी काबिलियत के बलबूते पर भी हासिल की जाती है। जैसे कि ये तृप्ति जाधव, महाराष्ट्र की टॉपर विथ 97%। इसे अपनी काबिलियत से ही इस कॉलेज में एडमिशन मिली है। आओ तृप्ति। मॅडम, हे माझे आई बाबा। नमस्कार। नमस्ते। मी मिसेस कोल्हापुरे,
आपको तो अपनी बेटी पर गर्व करना चाहिए, बहुत ही काबिल बेटी है आपकी। तृप्ति से ही तो सारे सपने हैं हमारे। जब ये पैदा हुई थी ना, तो इसके बाबा ने पूरे गांव में गुड़ बांटा था और बोल रहे थे भगवान से कि मुझे बेटी दी है जो बेटे से बढ़कर है। तो अब ये इसकी जवाबदारी है ना कि आप लोगों को खुश करे, आपका नाम रोशन करे, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये ऐसा ही करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और बेटा, पैसे की कभी भी जरूरत पड़े तो फोन करना। अरे पापा, मुझे पता है आपने जमीन गिरवी रख के मेरी फीस दी है, जितना है उतना मैं चला लूंगी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ठीक है? ये पे खुश रहो। ये बैग ये। बेटा ये पे हमें अपना लक्ष्य ठोक। तू ऊपर ना कर। हो बाय। अरे इस तरफ आओ, आओ तृप्ति। Zarina, Yes, ma'am. is everything okay? Yes, ma'am. All is well. तृप्ति, ये है जरीना, ये तुम्हारी रूममेट भी है और क्लासमेट भी है। और जरीना, ये है तृप्ति, महाराष्ट्र की टॉपर है। Topper. Hi, Tripti. तृप्ति, तो तुम्हें एक दोस्त मिल ही गई ना? बेटा, मेरी एक बात याद रखना, तुम अपने घर से दूर पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हो, जो भी दोस्त बनाओ ना, बहुत सोच समझ के बनाना। हो मैडम। ओके, चलो यू ऑल रिलैक्स। Be comfortable. बैठो। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती मिस्टर कबीर कि तृप्ति जैसी लड़की किसी का खून कर सकती है। एक बात बताइए मैम, अनु और तृप्ति के बीच कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं थी? किसी बात को लेकर ईर्ष्या या रैगिंग? नहीं मिस्टर कबीर, हमारे कॉलेज में रैगिंग तो कम्प्लीटली बैंड है। लेकिन कुछ तो कारण होगा। हाँ मिस्टर कबीर, गलत दोस्त। गलत दोस्त? जी हाँ, एक्चुअली मैंने तृप्ति को ये हिदायत दी थी कि वो कॉलेज में अपने दोस्त बहुत चुन के बनाए, लेकिन वो इसमें चूक गई। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, मुझे उसको जरीना के साथ रखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तब मुझे खुद को नहीं पता था कि जरीना इस तरह की लड़की है। उसी ने सारी गलत बातें तृप्ति को सिखाई हैं। कैसी गलत बात? ड्रग्स। ड्रग्स? जी हाँ मिस्टर कबीर, ड्रग्स। मैं ये जरीना से मिल सकता हूँ? जी नहीं मिस्टर कबीर, जरीना ने लास्ट मंथ ही कॉलेज से लीव ली है और उसने एडमिट किया है कि वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी, लेकिन अब तो वो रिहाब में है। एक सेकंड। हाँ इंस्पेक्टर मांजरेकर। कबीर, वो लड़की है ना तृप्ति, उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है। तुम केस में इन्वॉल्व हो तो मैंने सोचा तुमसे शेयर करूं। मेरा शक सही था, ड्रग का बहुत हेवी डोज है। स्पेसिफिकली ड्रग का नाम है मियाओ मियाओ। मियाओ मियाओ? मिथाइल एफिड्रॉन, जो कि कई कोड नेम जैसे कि बैंग बैंग, चावल, एमकैट जैसे कई कोड नेम से खरीदा और बेचा जाता है। और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो शेयर करूंगा। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। आप मुझे बता सकती हैं जरीना कौन से नशा सुधार गृह में है? जी हाँ। थैंक यू मिलने के लिए। वार्डन ने बोला इसलिए आई हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, जो बोलना है बोलो। तृप्ति जादव के बारे में क्या जानती हो? रूममेट थी। क्यों? क्या किया उसने? वो ठीक तो है ना? मुश्किल में है वो। उसके खून में मिथाइल एफिड्रॉन, मियाओ मियाओ ड्रग भारी मात्रा में पाई गई है और कल रात उसने एक मर्डर भी कर दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम होते कौन है पूछने वाले? कौन होते हो तुम? मैंने तृप्ति को कोई ड्रग्स नहीं दी। मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने उसको ड्रग्स नहीं दी। देखो देखो जरीना, अगर तुम सच बोलोगी तो तृप्ति की मदद करोगी। क्या ये सच है कि तुम
तुम म्याऊं म्याऊं ड्रग कंज्यूम करती थी और तुमने ही ये ड्रग तृप्ति को भी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं दी उसको कोई ड्रग्स, नहीं दी मैंने कुछ ड्रग्स उसको, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को ड्रग्स मैंने नहीं दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। तृप्ति है, कौन सी तृप्ति है? करीना, क्या वो तृप्ति है? तृप्ति, करीना, करीना, प्लीज, करीना, तृप्ति, प्लीज उनको बोलो ना मुझे थोड़ी है, क्या कहते करीना, करीना प्लीज यार, प्लीज करीना प्लीज। अब भी कुछ नहीं बताओगे? पूछ लीजिए, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं सब बताऊंगी, सब बताऊंगी मैं। शुरू से शुरू करते हैं। ये बताओ कि तृप्ति ने कब, कैसे और क्यों ड्रग्स शुरू किया? वार्डन ने उसे मेरा ही रूममेट बना दिया था। मुझे याद है, कॉलेज के दूसरे हफ्ते की बात थी। मैं वो एम कैट यानी वो म्याऊ म्याऊ ले रही थी। फिर वो लॉक करना भूल जाती हूँ मैं। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? आंखें? अब ठीक है? और ये तुम्हारी नाक हमेशा लाल क्यों रहती है? नाक? तुम्हें जुकाम वुकाम हो गया है? नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, क्या है तुम? जब देखो ये पढ़ती रहती है यार, मतलब और कुछ करने को नहीं है। महाराष्ट्र की टॉपर हो, 97%, बट क्या पढ़ती रहती हो? लड़कों में तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ना? ऐसा नहीं है। मतलब तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? सीरियसली बताना प्लीज, मुझे बताना कौन है? प्लीज बताना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तेरी रूममेट हूँ ना, मुझे बता। आई वांट टू नो, प्लीज बताना अभी बता। अभी प्लीज 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 टेल मी कौन है? आई वांट टू नो, प्लीज 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 टेल मी ना कौन है, बताओ मुझे अभी। एक मिनट बताओ। अपने कॉलेज का है? अपने कॉलेज का? सीरियसली? ओह माय गॉड, मुझे अभी देखना इच्छा हो जाता है। नहीं क्या देखना? नहीं, नो पढ़ाई बाहर में चेक पढ़ाई। अरे यार करना भी, अच्छा बात में दिखा दूंगी। चलो प्लीज काम। कौन है वो लड़का? वो जो बजा रहा है ना, वो हैरी। तुझे पसंद भी आया तो ये हाई फाई स्टार्ट। वो क्या होता है? स्टार्ट वो होता है जिसे हाई फाई टाइप की गर्ल्स पसंद आती है। ऐसा तुम शायद सही कह रही हो। वो मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा? अरे पसंद कर सकता है, अनलेस तुम अपने आप को बदलो, अपने कपड़े, द वे यू टॉक एंड वॉक। बदलो का क्या मतलब होता है? नहीं, मुझे नहीं बदलना। अरे बाबा, कपड़े बदलने से तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आएंगे। एक बार ट्राई कर देखो। सीरियसली प्लीज, एक बार जस्ट ट्राई इट, ओके? कम ना। ये मुझसे ये नहीं होगा जरीना, प्लीज। तृप्ति प्लीज, तू बहुत अच्छी लग रही है, ट्रस्ट मी। नहीं यार इतना डरती क्यों है? तुम लोगों का ना यही प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, 1 सेकेंड, मेरे पास ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की दवाई है। लुक एट दिस। ये तो ड्रग्स है।
जरीना इसे अंदर रखो, कोई देख लेगा, ये सब इलीगल है। अरे बाबा ये ड्रग नहीं है, दवा है, ये दवा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की दवा। ये कोई दवाई नहीं, मुझे सब पता है, मैं सब टीवी पे देखती हूँ। पता है आयुर्वेद में भी ना नाक क्लीन करते पानी डाल के, तो मतलब पानी भी क्या ड्रग है? मैं ये सब नहीं कर सकती जरीना। जरीना आई बाबा को पता चलेगा तो उन्हें इतने कितना दुख पहुंचेगा। आई बाबा को पता चलेगा तो ना, मैं भी तो रोज सुबह शाम लेती हूँ, तुम्हें पता चला? क्या? हाँ। सुबह शाम? तुम पागल हो गई हो। 1 सेकेंड, तुम्हें दिखाती हूँ, इधर आओ, मैं नेट पे दिखाती हूँ तुझे, तब जाके तुझे बिलीव होगा। ये देख, इसे कहते हैं मिथेड्रोन यानी एमकैट यानी म्याऊ म्याऊ, और ये ना लीगल ड्रग है जो वेबसाइट पे भी मिलती है, और इसे हम क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को ना खुले में मिलता है, कॉलेज कैंपस, स्कूल्स, ट्यूशन सेंटर्स सब जगह मिलता है। तो इसमें कुछ गलत है ही नहीं यार, बिल्कुल नुकसान नहीं होता इससे, एक बार ट्राई करके देख। नहीं, मुझे ना ये सब बहुत गलत लग रहा है जरीना। लिसन, तुझे हैरी पसंद है ना? है ना? हैरी चाहिए ना तुझे? हाँ। है ना? उसको इम्प्रेस करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। चल रुक, मैं तेरे को करके दिखाती हूँ। हाँ इधर आ। हेवन, ट्राई कर मेरी जान, इट्स अमेजिंग। आजा, बैठ 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 बैठ। ये सब गलत भी हैरी के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, देख जादू हो जाएगा, जादू। चल ट्राई कर, ले कर ट्राई। एक हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कर और खींच इसको, खींच खींच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। See, I told you. वो पहला ट्राई धीरे धीरे आदत बन गया, और फिर जरूरत। तृप्ति को लगा म्याऊ म्याऊ ड्रग उसे वो सब दिलवा देगी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी तृप्ति को कभी नहीं मिलता। जब भी दोनों मिलते, जहां भी मिलते, एमकैट का ही इस्तेमाल करते। तृप्ति, तृप्ति अंदर आजा प्लीज। यार मुझे ना ये बाउंड्रीज अच्छी नहीं लगती, मैं आजाद हूँ। रहने देना, स्कूल लेट एंजॉय। पागल हो गई है ये, गिर जाएगी, संभाल इसको। अब मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। चल। I love you, हैरी। तृप्ति, हैरी मुझे प्लीज, हैरी दो ना प्लीज, हैरी छोड़ो। जी हाँ, यो अच्छा ओके। हैरी के साथ रहते रहते तृप्ति को एमकैट की लत लग गई, और हैरी ने उसकी इस लत का फायदा उठाना शुरू किया। हाँ, यही लाइफ है, यही लाइफ है। तृप्ति यार, मुझे ना पैसे चाहिए, ट्रस्ट मी। हाँ, मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। मैं तुम्हें बड़े-बड़े क्लब्स में ले जाना चाहता हूँ, बड़ी-बड़ी पार्टीज में। कम ऑन जस्ट, पैसे नहीं है मेरे पास। मैं पैसे अरेंज कर दूँ। ये सब 3 महीने चला, और इस दौरान हैरी ने अपनी अय्याशी के लिए, लाइफस्टाइल के लिए तृप्ति से पैसे लिए। हैरी का प्यार और एमकैट की लत के चलते तृप्ति उसकी हर डिमांड पूरी करती चली गई। आई कॉलेज में नया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मुझे किताबें लानी है, तो पैसे चाहिए। बाबा ने तुझे पैसे भेजे थे ना बेटा? अरे आई नया प्रोजेक्ट है यार। मैं बोलती है, पर तू तो जानती है ना, तेरा बाबा की सरकारी नौकरी है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो भी था तेरे पढ़ाई में लग गया बेटा। और मैं मानती हूँ कि शहर में बहुत खर्चे हैं बेटा, पर थोड़ा सा बचा के चलना चाहिए ना, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए बच्चे। आई मैं एहसान नहीं मांग रही हूँ आपका, ठीक है? एक काम करती हूँ, अब से ना खाना पीना सब छोड़ देती हूँ, ठीक है? फिर तो शांति मिलेगी ना आपको। अब एक बार ना मेरा कोर्स खत्म हो जाने दो, तो ना पाई लौटा दूंगी आपकी। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। क्या बोलते हैं? मैं भेजूंगी ना, जैसे पैसे का बंदोबस्त होगा बेटा भेज दूंगी तुझे। मैं बोलूंगी ना बाबा से। दे मला फोन दे। हॅलो, हाँ तृप्ती बेटा, काय झालं? बाबा आप ये ना आई को समझाओ, किसी गावठी बातें करिए, मुझसे ना तो उससे बात ही नहीं होती आजकल। अरे बेटा, हम लोग तो गाँवटी ठहरे,
और तू हम जैसा न बने इसलिए तुझे शहर भेजा, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाया. तू फिकर नको कर. काय पाहिजे तुला बोल. बाबा मुझे ना पैसे चाहिए. किती पैसे पाहिजे तुला? 5,000 रुपए. कॉलेज में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है. आप बेच रहे हो? अरे बेटा 5,000 चाहिए ना. मैं अभी बैंक में जाता हूँ और ट्रांसफर कर देता हूँ. तो निकाल लेना अपने ATM में से. ठीक. चांगले. और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? रख दिया. हैरी, हैरी 5,000 का इंतजाम हो गया. बस अब तुम MCAT लेके आ जाओ. और ठीक है? हाँ पक्का. हैरी उसे म्याऊ म्याऊ ड्रग देता रहा. ड्रग लेना एक बात है सर, और उसके विड्रॉल सिम्टम्स दूसरी. ये हैरी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये ले पानी पी ले, डिहाइड्रेट हो जाएगी. मेरे को नहीं पीना पानी. मेरे को MCAT चाहिए प्लीज. मेरी पास MCAT ला के दे. मेरा खत्म हो गया. मेरे पास थोड़ा ले. मेरा खत्म हो गया. चाहिए थोड़ा. तू चेक कर लेना यार. आराम से थोड़ा दो. तेरे पास प्लीज. मेरा खत्म हो गया. चेक कर ले. नहीं है मेरे पास. मुझे मेरा खत्म हो गया. चेक कर ले. सुनने की प्लीज 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 आस्ते बोल. calm down please. लग जाएगी. शेक बस. प्लीज चिल्ला मत. कोई सुन नहीं कर. रुक जा. मैं देखती हूँ. प्लीज जल्दी आ. इसकी हालत बहुत खराब है. प्लीज इसको जल्दी से कुछ दे. यार एक तो तुम्हारे अंदर आने के लिए. अच्छा ठीक है. ये ले. पैसे कहाँ रखे हैं? बाबा लॉकेट पड़ने. तुझे पैसे की पड़ी है. इसका सर फटने वाला था. सर फोड़ लिया? हाँ? मार ले. हाँ? तृप्ति बिना म्याऊ म्याऊ के नहीं रह सकती थी. उसके अंदर का डर निकल चुका था. कुछ भी कर सकती थी इस ड्रग के नशे में. सर वो MCAT यानी म्याऊ म्याऊ. सर वो छोटे छोटे पब्स में तो सिर्फ ₹250 पर ग्राम में मिलती थी. और वही बड़े बड़े पब्स में 4,000 पर ग्राम में मिलती थी. और हैरी तृप्ति को वो बड़े बड़े पब्स में ले जाने लगा. और सर तृप्ति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. उसका नशा इस हद तक बढ़ गया था कि वो अपनी बुक्स और ज्वेलरी तक बेचने लग गई थी. सर उसको बस हैरी और नशे का साथ चाहिए था. और कुछ भी नहीं चाहिए था सर. और ये सब देख के मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया. और उन्होंने मुझे यहाँ पे ये रिहैब में भेज दिया. सर मैं तो यहाँ पे आके, लेकिन तृप्ति वो ड्रग के कारण उसी चीज में धंसती चली गई. सर इट्स ऑल माय फॉल्ट. मैंने तृप्ति को म्याऊ म्याऊ की आदत डाली. मैंने क्यों उसे ट्राई किया सर मेरी गलती है सर. मैं बहुत बुरी हूँ. मैं बहुत बुरी हूँ सर. मेरी बात सुनो. देखो इंसान बुरे नहीं होते, आदतें बुरी होती हैं. तुम्हें एक बुरी आदत थी जिससे लड़ने के लिए तुम यहाँ सुधार गृह में आई हो. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कभी तुम दोबारा ड्रग्स की तरफ नहीं देखोगे. नेवर सर. कभी भी नहीं. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सर. और मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर. मैं यहाँ पे थी. मुझे कुछ नहीं पता सर. सच्ची में. ठीक है मैं समझ सकता हूँ. मैं समझ रहा हूँ. थैंक यू. क्या सोच रहे हो कबीर? यही कि आए तो थे एक मर्डर केस को रिपोर्ट करने और उलझ के रह गए एक ड्रग्स केस में. मुझे लगता है कि इस ड्रग केस को रिपोर्ट करना जरूरी है. इससे पहले कि तृप्ति जैसे और स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो, हमें इस ड्रग को फैलने से रोकना होगा. लेकिन तुम क्या कर सकते हो कबीर?
तृप्ति ने मर्डर किया है और उसकी सजा उसे मिलेगी। जानता हूँ, लेकिन ये मर्डर क्यों किया है, किस हालत में किया है, ये जानना और रिपोर्ट करना जरूरी है, ताकि समाज को ये पता चल सके कि म्याऊं म्याऊं जैसा ड्रग उनके बच्चों का जीवन किस हद तक बर्बाद कर सकता है। हाँ कबीर, जरूर रिपोर्ट करो, ताकि लॉ एजेंसीज को भी ये पता चले कि ये लीगल ड्रग, जिसे मेफेड्रोन, एमकैट या व्हाइट मैजिक के नाम से भी जानते हैं, इस पर बैन लगाना कितना जरूरी है। हाँ, मुझे इस केस की तह तक जाना होगा। मैं और छानबीन करूंगा। उस लड़की के माता पिता अंदर बैठे हैं। मैं 2 मिनट उनसे बात करना चाहूंगा। जी आइए। यह है उस लड़की के माता पिता। नमस्ते। इनका नाम कबीर है, ये पत्रकार है। साहब, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी साहब। एक्सक्यूज मी। साहब, मेरी बच्ची को बदनाम ना करो साहब। माझ्या मुलीने काय नाही केले। यकीन मानिए, मीडिया को सिर्फ खबर की नहीं, सामाजिक जागरूकता की भूख भी होती है। आप लोग प्लीज बैठिए ना। वो इकलौती बेटी है हमारी, उसका भाई बचपन में मर गया था, कोई नहीं हमारा उसके सिवा। हमारी तृप्ति इकलौती बेटी है साहब, उससे बचा लो। आप बताएंगे, आप लोग आखिरी बार तृप्ति से कब मिले थे? तृप्ति का हर दूसरे दिन फोन आता था पैसे मांगने के लिए, और मैं उसे भेज देता था। फिर हमें लगा कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हम 10 दिन पहले उसके कॉलेज गए थे देखने के लिए। बस साहब। कपड़े को लेके कुछ बोलना मत, शहर में है तृप्ति, समझ लो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? फोन कर देते, ऐसे कॉलेज में आने की क्या जरूरत है? वो तुझे पैसे देने आए थे और तुझा हालचाल भी पूछने के लिए आए थे। वैसे तू बार बार पैसे मांग रही है तो तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तबीयत? कुछ तकलीफ तो नहीं है? तबीयत को क्या होना है माँ? और पैसे मतलब मैं पैसे नहीं मांग सकती, पढ़ाई होती है, प्रोजेक्ट होता है। अब बाबा, अब पैसे लाए कि नहीं? हाँ बेटा, आन ले। ये तेरे नाक की सूजी हुई है, सर्दी हुई है क्या तुझे? आई कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। ये क्या कपड़े पहन के आ गए आप लोग कॉलेज में? कुछ सोच के आना चाहिए। पैसे देने आए या बेइज्जती करना है आप लोग मेरी? ठीक है बेटा, ये कुछ पैसे लाए थे, तेरे काम में आएंगे, रख ले। हम लोग आज शाम को ही बस से गांव चले जाते हैं। चल ठीक है, ओके मैन। ए तृप्ति, हे व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? हाय। ये कौन है? हाय हैरी, वो ये वो मेरे रिश्तेदार हैं हम बेटा। ओह, नमस्ते अंकल। चलो सरला। हाँ साहब, मुझे लगता है वो लड़का जिम्मेदार है मेरी बेटी के इस हालत के लिए। हाँ साहब, वही लड़का है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब, उसे बचा लो, उसे बचा लो। आप प्लीज संभालिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मांजरेकर साहब, एक लड़का है हैरी, आपके पास उसकी जानकारी है? बेटी, हैरी नहीं,
हरिश्चंद्र माने नाम है उसका। ये आजकल के बच्चे हैं ना, ये नकली जिंदगी जीने के लिए बदलाव के पीछे भागते, सब अपना नाम तक बदल देते, अंग्रेज बनना चाहते, और जब डंडे पड़ते हैं ना तो सब निकल आता। ये जो लड़का है ना हरिश्चंद्र माने, वो वही हैरी, उसे हमने डिटेन किया है। डिटेन किया है? ये जो ड्रग है ना, ये एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर इलीगल नहीं है, इसीलिए ये वेबसाइट और खुलेआम बिक रहा है। लेकिन हमारी किस्मती से उसके पास कोकीन बरामद हुई। फिर क्या, उठा लिया उसे और डाल दिया अंदर। चल बेटा सच बोल वरना बहुत पछताएगा तू। सर थोड़ा एमकेट दिला दो सर मैं सर प्लीज सर तबीयत खराब हो रही है सर। करंट का शॉक मिलेगा, चलेगा? बोल। नहीं सर सर बोल, चल बोल जल्दी बोल। बताता हूँ सर। जल्दी बता। सब कुछ बताता हूँ। I love you. I love you. I love you. I love you so much. I love you, Harry. I love you. Harry, उठो ना। सर मैंने तृप्ति का यूज किया सर उसे ड्रग के नशे में उससे हर वो काम कराया जो शायद वो ड्रग के बिना कभी नहीं करती, पर मैंने उसका बहुत फायदा उठाया सर। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ना हैरी, और फिर तुम मुझे ऐसे बाद में क्यों छोड़ दिया हैरी? मैडम हो गया प्यार शर, बहुत कर लिया प्यार। आपके को और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत प्यार करने वाले मिल जाएंगे। हैरी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो हैरी? हम प्यार करते थे एक दूसरे से हैरी। ठीक है अरे यार लेट्स गो यार। हैरी प्लीज हम बात कर रहे हैं, नहीं बात तो सुनो मेरी। प्लीज हटो। अरे फालतू में तब से पीछे पड़ी हुई है। हैरी क्या? हैरी जस्ट लेट गो यार। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हैरी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना प्यार किया मैंने तुमसे, क्यों किया? साले अय्याशी का चस्का लगाए थे, एक लड़की की लाइफ खराब की तूने। साले मारो साले को। मांजरेकर साहब, हमें सख्त कदम उठाने होंगे इस मिथाइल एफेड्रॉन मियाओ मियाओ के कारोबार को रोकने के लिए। कबीर साहब, मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के मामले में हमारे देश का कानून बहुत ही सख्त है, बल्कि हद से ज्यादा सख्त है। ड्रग्स लेते हुए खरीदते हुए अगर कोई पकड़ा गया ना तो गया सीधा अंदर, पूरी लाइफ बर्बाद उसकी।
सड़ेगा जेल के अंदर। लेकिन ये नया ड्रग है ना इमकैट, ये जो ड्रग है ना ये एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर इलीगल नहीं है, इसीलिए ये वेबसाइट और खुलेआम बिक रहा है। अब इसे इलीगल अगर करना है तो इसके लिए लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी होना आवश्यक है और ये एक प्रोसेस है। तो मांजरेकर साहब, यहाँ कलम की ताकत काम आएगी। हम पत्रकार हल्ला बोलेंगे, आप काम करें। तृप्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। हैरी पर शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी की धारा 498A, 376 और ड्रग स्मगलिंग के लिए धारा 8C, 20, 29 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। तृप्ति यादव की कहानी ने दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्यूशन सेंटर्स में आम बिकने वाला ये ड्रग सिस्टम और पेरेंट्स की नजर में आया। पुलिस ने और एनसीबी ने स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर रेड्स की और काफी हद तक पेडलिंग पर रोक लगाई। एक जनहित याचिका के बाद सरकार ने म्याओ म्याओ मिथाइल एफेड्रॉन को मार्च 2015 में एनडीपीएस में शामिल किया। अब म्याओ म्याओ इलीगल है, लेकिन हाल ही में मुंबई की एक बस से एक अधेड़ उम्र की महिला 120 किलोग्राम मिथाइल एफेड्रॉन ड्रग के साथ पकड़ी गई। नशीले पदार्थों का सेवन ना करने की हिदायत हिंदुस्तान के लगभग सारे माँ बाप अपने बच्चों को देते होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी नसीहतों के बावजूद भी लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे नशीले पदार्थों की लत के शिकार कैसे हो गए? सिर्फ सबक देना काफी नहीं है, ना ही अच्छी परवरिश के नाम पे बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना या उनकी हर डिमांड को पूरा करना। बच्चों को अपना समय दीजिए, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाइए, वो जबान ढूंढिए जिनसे आप उनसे बात कर सकते हैं। बढ़ते बच्चों में हो रही तब्दीली को गौर से नोटिस कीजिए। हमेशा आंखों का लाल रहना, किसी भी बात में दिलचस्पी ना लेना, गैर जरूरी बातों पे बहस करना, नेगेटिव एटीट्यूड, सडन वेट लॉस या लगातार पैसे की डिमांड करना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी आंखों का तारा नशे के अंधकार में कहीं भटक गया है। और अगर ऐसा है तो आपके बच्चे को मेडिकल हेल्प के साथ साथ जरूरत है आपके प्यार और देखभाल की।